हेलो, नमस्ते, सलाम। मैं मुस्कान स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि की साहित्यिक दुनिया में। आज फिर हम आप सबके लिए एक कहानियों की सीरीज लेकर आए हैं। सिंहासन बत्तीसी से विक्रमादित्य और राजा भोज की 32 कहानियाँ। सिंहासन बत्तीसी एक लोक कथा संग्रह है। प्रजा वात्सल्य जननायक प्रयोगवादी एवं दूरदर्शी महाराजा विक्रमादित्य भारतीय लोक कथाओं में एक बहुत ही चर्चित पात्र रहे हैं। प्राचीन काल से ही उनके गुणों पर प्रकाश डालने वाली कथाओं की बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। सिंहासन बत्तीसी भी 32 कथाओं का संग्रह है, जिसमें 32 पुतलियाँ विक्रमादित्य के विभिन्न गुणों का कथा के रूप में वर्णन करती हैं। राजा भोज जब भी अपने रहस्यमय सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते हैं, एक प्रतिमा उनमें से उभरती है और सिंहासन के मूल स्वामी पराक्रमी राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाने के द्वारा उन्हें रोकती है। सिंहासन के साफ हो जाने के बाद राजा भोज पहले दिन से सिंहासन पर बैठने के लिए उत्सुक थे। जब पहले दिन राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, तभी सिंहासन से पहली पुतली रत्नमंजरी प्रकट हुई। पहली पुतली रत्नमंजरी ने राजा को अपना परिचय दिया और कहा कि यह सिंहासन विक्रमादित्य का है और उनके जैसा गुणवान और बुद्धिमान ही इस पर बैठने योग्य है। अगर यकीन नहीं होता तो राजा विक्रमादित्य की यह कहानी सुनकर फैसला करना कि तुम में से ऐसा गुण है या नहीं। इतना कहने के बाद पहली पुतली रत्नमंजरी ने राजा भोज को कहानी सुनाना शुरू किया। आइए शुरू करते हैं कहानी विक्रमादित्य जी की, जो रत्नमंजरी पुतली की कथा। पहली कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं पहली कथा। एक बार की बात है, अम्बावती नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा धर्मसेन ने 4 वर्णों की स्त्रियों के 4 शादियाँ की थी। पहली स्त्री ब्राह्मण थी, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र थी। ब्राह्मण स्त्री से हुए पुत्र का नाम ब्रह्मणीत था। क्षत्रिय से उन्हें 3 पुत्र थे, जिनके नाम थे शंख, विक्रमादित्य और भृतहरि। वैश्य पत्नी से हुए पुत्र का नाम चंद्र था और शूद्राणी के बेटे का नाम धन्तारी था। जब सभी लड़के बड़े हुए तो ब्राह्मणी के बेटे को राजा ने दीवान बनाया, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से संभाल न सका और वो राज छोड़कर चला गया। कुछ वक्त तक वो कई जगहों में भटका और फिर वह धरानगरी नाम के राज्य में पहुंचा और वहां से एक अच्छा ओहदा मिला। लेकिन एक दिन उसने वहां के राजा को मार दिया और खुद राजा बन गया। कुछ वक्त बाद उसने उज्जैन आने का फैसला किया, लेकिन उज्जैन पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद क्षत्राणी के बड़े बेटे शंख को लगा कि उसके पिता विक्रम को राज्य का राजा बना सकते हैं। ऐसे में उसने अपने सोते हुए पिता पर हमला कर उसे मार डाला और खुद को राजा घोषित कर दिया। सभी भाइयों को शंख के षड्यंत्र का पता चल गया और सब इधर उधर निकल पड़े। शंख ने ज्योतिषियों का सहारा लिया और उन्हें अपने भाइयों के बारे में ज्योतिष विद्या के सहारे से पता लगाने को कहा। ज्योतिषियों ने बताया कि विक्रम को छोड़कर उनके सभी भाई जंगली जानवरों का शिकार बन गए थे। विक्रम अब बहुत ज्ञानी हो चुका है और आगे चलकर बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। यह सुनकर शंख को बहुत चिंता होने लगी और उसने विक्रम को मारने की योजना बनाई। शंख के मंत्रियों ने विक्रम को ढूंढ निकाला
और शंख को इसकी जानकारी दी। शंख ने एक तांत्रिक के साथ विक्रम को मारने की योजना बनाई। उसने तांत्रिक से कहा कि वो विक्रम को काली की आराधना की बात बताए और उसे सिर झुकाकर काली की पूजा करने को कहे। जैसे ही विक्रम गर्दन झुकाएगा तो वो उसकी गर्दन काट देगा। तांत्रिक विक्रम के पास गया और उसने शंख के कहे अनुसार विक्रम को काली की आराधना के लिए सिर झुकाने को कहा। शंख भी वही छिपा बैठा था। विक्रम ने खतरा महसूस कर लिया था। उसने तांत्रिक को सिर झुकाने की विधि बताने को कहा और तांत्रिक जैसे ही झुका, शंख ने उसे विक्रम समझकर उसकी गर्दन काट दी। इतने में विक्रमादित्य ने शंख के हाथ से तलवार लेकर उसकी गर्दन भी काट दी और अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। फिर विक्रमादित्य राजा बने और अपने राज्य और प्रजा का पूरा ध्यान रखने लगे। हर तरफ उनकी जय जयकार होने लगी। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार करने जंगल गए। उस जंगल में जाने के बाद राजा विक्रमादित्य को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इतने में उनकी नज़र एक खूबसूरत महल पर पड़ी। वो अपने घोड़े पर सवार होकर उस महल में पहुँचे। वो महल राजा बाहुबल का था। राजा विक्रम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ के दीवान ने राजा विक्रमादित्य को कहा कि वो बहुत मशहूर राजा बनेंगे, लेकिन उसके लिए राजा बाहुबल को उनका तिलक करना होगा। साथ ही उसने यह भी कहा कि राजा बाहुबल बहुत दानी है और जैसे ही विक्रमादित्य को मौका मिले वो राजा से स्वर्ण जड़ित सिंहासन मांग ले। यह स्वर्ण जड़ित सिंहासन भगवान शंकर ने राजा को भेंट दिया था। वह सिंहासन राजा विक्रमादित्य को सम्राट बना सकता है। राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य का आतिथ्य सत्कार और राज तिलक किया। इस दौरान विक्रमादित्य ने सिंहासन की मांग की और राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य को उसका सही हकदार समझते हुए बिना संकोच सिंहासन दे दिया। कुछ दिनों तक बाहुबल के महल में रहने के बाद राजा विक्रमादित्य सिंहासन लेकर अपने राज्य वापस आ गए। सिंहासन की बात दूर दूर तक फैल गई। हर कोई राजा विक्रमादित्य को बधाई दे रहा था। इतना सुनते ही पुतली रत्न मंजरी ने कहा कि राजा भोज, अगर ऐसा कोई काम आपने भी किया हो तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। यह कहने के बाद पहली पुतली रत्न मंजरी उड़ गई। यह सुनकर राजा भोज ने उस दिन सिंहासन पर बैठने का फैसला टाल दिया और सोचा कि अगले दिन आऊँगा और सिंहासन पर बैठूँगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता। विक्रमादित्य जी की कहानियों की सीरीज में अगली कहानी अगली बार सुनते रहिए। मेरे द्वारा सुनाई जा रही कहानियों को कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।